हेलो एवरीवन। तो किसी ने मुझे कहा है कि उसे तीसरा पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। और हाँ, वो कर, और मैं इसमें चौथा पार्ट डालने की भी कोशिश करूँगी, और हो सकता है थोड़ा अलग लगेगा सुनने में। पर प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करिएगा, और मुझे जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से हो। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। वी मैंसन वी मैंसन में लिविंग हॉल के अंदर सभी ऑकवर्डली चुप है। किसी को कोई कुछ नहीं कह रहा है। तभी इस चुप्पी से कोई इरिटेट है। वो है मैडम लेन। मैडम लेन अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, बस बहुत हुआ, अब मैं चुप नहीं रह सकती। एक एक है तो अपनी जगह से उठते हुए व्यूसन को एक एक बहुत ही अच्छा, बहुत एक्सपेंसिव बॉक्स देती है। ये बॉक्स व्यूसन देखकर उसे मैडम लेन की ओर देखता है। मैडम लेन उसे ओपन करने के लिए कहती है। वी जब उसे ओपन करता है तो उसके अंदर एक डायमंड रिंग था। डायमंड रिंग देखकर मैडम लेन की ओर देखते हुए वी स्माइल करते हुए कहता है, थैंक्स आंट। वी वसन की बात सुनकर मैडम लेन नाराज होते हुए कहती है, नहीं आंट नहीं, मम्मा। ओके, मम्मा कहो मुझे। ये सुनकर वी वसन थोड़ा स्माइल करता है और फिर बोलता है, ओके ओके मम्मा। ये कहकर वे स्माइल करता है और थैंक्स भी। तभी मैडम लेन और मैडम लेन जो वी के बालों पे रफल करती है। दूसरी तरफ से मैडम वी कहती है, अच्छा बहुत हुआ, चलो अब हम कुछ खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। सभी डाइनिंग हॉल की तरफ सबको आने के लिए कहती है और सर्वेंट्स को खाना लगाने के लिए कहती है। सर्वेंट्स वहाँ खाना सर्व करने के बाद बोलते हैं कि लंच तैयार है। तभी मैडम लैंड और मैडम वी और बाकी सभी डाइनिंग टेबल हॉल की तरफ चले जाते हैं। सभी बैठकर लंच करते हैं। लंच करने के बाद वे सभी वापस लिविंग हॉल में आते हैं और वे कुछ बातें करते हैं। फिर उसके बाद मैडम वी कहती है, तो ठीक है, इनकी शादी कब की तय करनी है। तभी मैडम लेन कहती है, कब की क्या तय करनी है, 2 दिन बाद। ये सुनकर मैडम वी थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, ओ 2 दिन बाद मेरे बेटे की शादी है, मेरे बेटे की शादी है, मैं उसकी शादी ऐसे नहीं कर सकती। और ये कहकर वे चिढ़ते हुए कहती है कि देखो, 2 दिन में तो शादी होने से नहीं रही, अबे हमें बहुत तैयारियां भी करनी है। तभी मैडम लेन कहती है, वो सब मुझ पे छोड़ दो। मैडम भी तभी कहती है, कह तो ऐसे रही हो जैसे कि तुम शादी की तैयारी करके आई हो। तभी मैडम बी से मैडम लेन कहती है, हाँ मैं करके आई हूँ। ये सुनकर तो लेन की बातें सुनकर मैडम बी तो बस हैरान थी। वो हैरानी से कहती है, क्या तुम तैयारियां करके आई हो। तभी वो कहती है, हाँ मैं तैयारियां करके आई हूँ। ये सुनकर तो बस मैडम वी की बातें सुनकर मैडम वी ये बातें सुनकर थोड़ा awkwardly हंसते हुए कहती है, और अगर मैं शादी के लिए मना कर देती तो। तभी मैडम लेन कहती है, तुम नहीं कर सकती, मैं तुमसे ज़्यादा तुम्हें जानती हूँ। ये कह के वो एक प्राउडली स्माइल करती है। ये सुनकर मैडम वी मुंह बनाती है और फिर कहती है, फिर भी पर मैं अपने बेटे की शादी 2 दिन के अंदर नहीं कर सकती, बहुत तैयारियां करनी है। तभी मैडम लेन कहती है, मैंने सब कुछ कर लिया है, बस तुम्हें एक काम करना है। बस विभूषण के लिए हमें ड्रेस को चूज करना है। और हाँ, बस हमें शादी में क्या बनेगा, क्या मतलब खाने की जो सामान होती है, मतलब वगैरह वगैरह, वो क्या बनेगा, बस ये देखना है। ये सुनकर ये सुनकर मैडम भी फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, ओह तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मर्जी चलेगी है। ये कह के वो दोनों ही बहस करने लगते हैं। पर बहस में आखिरकार हमारी मैडम लाइन जीत जाती है और विभूषण की शादी 2 दिन के बाद तय हो जाती है। दोनों ही दोनों ही बड़े ही मैडम भी जो कि चिड़ी हुई थी, और मैडम ने वो प्राउडली स्माइल करते हुए कहती है, आखिरकार मैं भी जीत गई। अब 2 दिन के बाद विभूषण
विभूषण नहीं लैन भी बन जाएगा। ये सुनकर वह हंसने लगता है। दूसरी तरफ लांजर लैन भी सुनकर अपने मन में कहता है, लैन भी माई वाइफ ही। ये कहकर वो विभूषण को देख रहा है और डेविल स्माइल वो अपने मन में कर रहा है, पर उसके फेस को देख के कुछ पता नहीं चल रहा। सभी वहां से चले जाते हैं। अब मैडम लैन फैमिली सभी वहां से चली जाती है और वी मैंसन में वी वी फैमिली ही बसती है। दूसरी तरफ मैडम लैन वी मैडम लैन अपने लैन मैंसन के लिए और लैन वांजी अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इधर मैडम वी जो कि बोलती है, सच में लेनी सच में अभी तक नहीं बदली है। वो बिल्कुल पहले जैसी है, बहुत जिद्दी, अपनी बात मानना अच्छे से जानती है वो। तभी तभी विभूषण जो कि उछलते कूदते पहले तो बिल्कुल सीधे तरीके से अपने रूम में जाता है, पर रूम में जाके वो उछलने कूदने लगता है और कहता है, वाह वो कितना हैंडसम है। हाँ, मुझे तो लगा था कि मेरा होने वाला हस्बैंड कैसा होगा। और फिर वो स्माइल करता है और फिर वो बोलता है, ओ मैं तो उसका नंबर लेना भूल ही गया। हाँ, अगर वो सब नहीं हुआ होता तो मैंने उसका नंबर ले ही लिया होता। इधर एक दिन पूरी तैयारियां करने में निकल जाती है। दूसरी तरफ दूसरा दिन आ जाता है। लान वांजी को अचानक से किसी का कॉल आता है। ये कॉल किसी और का नहीं, मिस्टर लेन का था। मिस्टर लेन कॉल करते हुए कहते हैं, लान वांजी तुम कहाँ हो? ये सुनकर लान वांजी कहता है, कहाँ? क्या मतलब है फादर? ऑफिस में और कहाँ? तभी लालमान जी के फादर कहते हैं, तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है? लालमान जी के फादर ये सुनकर लालमान जी कहता है, क्या टाइम हो रहा है? तो कल कल तुम्हारी शादी है, ठीक 10 बजे तुम्हें मैरिज हॉल में पहुंचना है। क्या तुमने मैरिज हॉल की मैरिज करने के लिए जो ड्रेस तुम्हें पहननी है, क्या तुमने वो चूज कर ली है? ये वह अननोइन होते हुए कह रहे थे। लालमान जी को अचानक से याद आता है कि उसकी शादी है। तभी मिस्टर लैन से मैडम लैन फोन छीनते हुए कहती है, लालमान जी अगर तुम मेरे पास कुछ इंतज मेरे पास ऐसे खाली हाथ आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तुम्हें अपना वेडिंग ड्रेस मुझे दिखाना है, और हाँ वी वुसन का भी। ये कहकर वो एक सरकास्टिक सी आवाज में कहती है और चिड़ी हुई आवाज में कि तुमने मुझे बहुत डिसपॉइंट किया है। मुझे लगा था कि तुम अपनी शादी को लेकर बहुत सीरियस हो गए, लेकिन तुम कभी नहीं बदलोगे। अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी है तो तुम कह दो। इससे पहले कि मैडम लेड और कुछ कहती, लालबान जी उन्हें रोकते हुए कहता है, ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ। बोलता है, पहुंच ही रहा हूँ अभी, वी मैंसन जाओ और विभूषण को लेकर तुरंत तुरंत डिजाइनर के पास जाकर एक ड्रेस चूज करो। लालमान जी ऐसा ही करता है, विभूषण के घर जाता है। वो विभूषण को कॉल करता है। विभूषण जो कि एक न्यू नंबर देखकर थोड़ा थोड़ा हिचकिचा रहा था नंबर उठाने में, क्योंकि उसे कई लोग न्यू नंबर करके फ्लर्ट करते थे, जिस कारण वो फोन नहीं उठाता था। पर वो अभी फोन उठा लेता है। फोन उठाने के बाद वो बोलता है, हेलो कौन? पर दूसरी तरफ से लालमान जी कहता है, मैं। ये सुनकर विभूषण कहता है, हाँ मैं। कौन मैं? मैं कौन? कौन मैं? बताओ मुझे। तभी लालमान जी कहता है, मैं हूँ। तो बोलता है, हाँ वो तो मुझे पता है कि तुम हो, पर तुम्हारा नाम भी तो होगा। तभी लालमान जी कहता है, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड। तभी विभूषण बोलता है, हाँ मेरा होने वाला हस्बैंड। ये कह के विभूषण थोड़ी देर रुक जाता है और फिर उसे रियलाइज होता है कि ये कौन है। फिर वो कहता है, हाँ ओ लालबा जी, हाँ मैं। हाँ तुम अचानक से कॉल, तुम्हारे पास मैं नंबर। तभी लालबा जी कहता है, कुछ बकवास मत करो और नीचे आओ। बोलता है, क्या?
अरे नीचे आओ, हमें अभी मैरिज के लिए कपड़े लेने जाना है। ये सुनकर विभूषण बोलता है, हाँ मेरी मतलब अभी कौन, अभी रात को 10 बजे है, कौन होगा अभी खुला हुआ? तुम्हें लगता है कोई डिजाइनिंग हमारे लिए खोला हुआ अपना डिजाइनिंग शॉप खोल के बैठा होगा? तभी लालमान जी कहता है, बकवास मत करो और नीचे आओ। लालमान विभूषण जो कि तैयार होता है और नीचे आता है। विभूषण नीचे आ रहा था। विभूषण ने एक पिंक कलर की हुडी और एक ब्लैक कलर की जीन्स पहनी थी। विभूषण एक स्माइल अननोन स्माइल लेते हुए जा रहा था और लालमान जी अपने शीशे से विभूषण को देख रहा है। विभूषण को देख के लालमान जी साफ साफ अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये दिख रहा है, पर वे अपने आप को हाइड कर लेता है क्योंकि वो विभूषण को ऐसी सिचुएशन में नहीं दिखाना चाहता अपनी, क्योंकि वो जानता है कि अगर विभूषण ऐसा देखेगा तो पता नहीं उसके बारे में क्या सोचेगा और हो सके तो वो डर भी सकता है। हनुमान जी विभूषण को लेकर अपने साथ अपने साथ एक शॉप के बाहर आता है। वो शॉप आधी ओपन थी और आधी बंद थी। विभूषण कहता है, देखा मैंने कहा था ना बंद होगी। तभी को लालमान जी बिना कुछ बोले कार से निकलता है। विभूषण जो कार से बाहर निकलकर ये कह रहा था, वे उंगली पॉइंट करके दुकान की ओर देखते हुए कह रहा था, पर लालमान जी उसे पीछे छोड़ते हुए आगे चला जाता है। विभूषण उसके पीछे जाते हुए कहता है, तुम पागल हो, हम सिर्फ उन्हें डिस्टर्ब करेंगे और कुछ नहीं। ये कहकर वो वहां से वहां से उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अंदर पूरा स्टाफ लान वांजी का ही मानो इंतजार कर रहा था। जैसे ही लान वांजी अंदर एंट्री करता है, वो ड्रेसेस लाइन पे लाइन लग जाती है और ये देखकर विभूषण, पहले विभूषण लान वांजी से हाइट था, पर जब वो सामने आता है तो देखता है कि लान वांजी को देखते ही वहां के जितने भी काम करने वाले लोग थे, वे सभी एक लाइन में खड़े होकर ड्रेसेस ला रहे हैं। ये देखकर ला विभूषण थोड़ा हैरान था। तभी उन सभी के बीचों में से कोई आता है। ये साओ सिंचन था। साओ सिंचन लालमान जी को कहता है, ओ तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारा फ्रेंड एक डिजाइनर है, चाइना का नंबर 1 डिजाइनर, वरना पता नहीं तुम अपने ड्रेसेस के लिए इतनी रात को कहाँ भटकते। तभी लालमान जी कहता है, ओ तो तुम क्या क्या लगता है तुम उस पर एहसान कर रहे हो? तभी साओ सिंचन कहता है, हाँ कर रहा हूँ तो इससे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? चलो अब जल्दी से ड्रेस चेंज करते हैं, वरना तुम्हारी मामा जो तुम्हारा खून पीने वाली है। मैं तो सोचता हूँ कि तुम अपनी मामा को कंट्रोल कैसे करते हो। चलो अब ड्रेस भी देख लो। दूसरी तरफ विभूषण बिल्कुल बेवकूफों की तरह ये सब देख रहा है। तभी साउथ सिंचन की नजर विभूषण पे पड़ती है और विभूषण को देखते ही बस उसकी नजर विभूषण पे टिकी जाती है और वो लाल रंजी को पीछे छोड़ते हुए विभूषण के पास आकर उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहता है, ओह तुम कौन हो? क्या तुम कोई एंजल हो या फिर कोई और? क्या क्या तुम सिंगल हो? अगर तुम सिंगल हो तो हम दोनों आज ही अभी इसी वक्त चलो मैरिज कर लेते हैं। ये सुनकर लाल जी चिढ़ते हुए कहता है, वो मेरा फियांसे है। ये सुनकर लाल जी की तरफ विभूषण की ओर साफ सिंचन देखते हुए और फिर लाल जी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या? हाँ, तुम कितने खुशकिस्मत हो, पहले चाइना की नंबर 1 कंपनी के सीईओ हो और अब चाइना के सबसे ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, हाँ ये तो लड़की से भी ब्यूटीफुल है। तुम्हें मिल कहाँ गया? एक काम करो देखो, तुम किसी लेडी से भी शादी कर सकते हो, तुम्हें तो कोई मना नहीं करेगा, पर प्लीज इसे मुझे दे दो। ये सुनकर लालवान जी अंदर ही अंदर से जलिस और गुस्सा हो रहा था। उसका पॉजिटिव और उसका डार्कनेस बाहर आ रहा था, पर उसने अपना डार्कनेस को हाइड किए हुए था। लालवान जी की आईज जो डार्क हो रही है और ये सोंगले देखकर पहचान जाता है। फिर वो पीछे हटते हुए कहता है, ओ मैं मजाक कर रहा हूँ लहजत, ये कह रहा था। पर विभूषण ये सब देख के हैरान है कि थोड़ी देर पहले जो उसका दोस्त लालबाजी का दोस्त है, वो जितना चेयर था, इतना
फ्लर्टी था और अब लालमान जी को देखकर वो ऐसे कैसे रिएक्ट कर रहा है। और लालमान जी की आईज देख के साफ साफ पता चल रहा है कि वो कितना डीप में जाकर डार्कनेस में डूब चुका है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं कोई उसके पर्सन या उसकी चीज को टच करे। ये सोंगलेन को अच्छे से पता है। तभी सोंगलेन अपने अपने दोस्त को कहता है, लालमान जी मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी ड्रेस लेके आता हूँ, और हाँ तुम्हारे होने वाले हस्बैंड के लिए भी। तभी लालमान जी भी सोंगलेन को देखते हुए कहता है, हस्बैंड ये नहीं, वो मेरा होने वाला वाइफ ही है। ये सुनकर विभूषण का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और फिर वो कहता है, एक्सक्यूज मी, वाइफ ही नहीं, लड़की नहीं हूँ मैं, कल नहीं, मैं एक बॉय हूँ, मुझे हस्बैंड को समझे तुम। तभी सॉन्ग वहां से जाते हुए कहता है, ठीक है मैं ड्रेस लेके आता हूँ। दूसरी तरफ लानवान जी जो कि अपनी मुट्ठियों को अभी तक पीछे हुए है, उसका अभी तक गुस्सा शांत नहीं हुआ है। भले ही वो अपना गुस्सा दिखा नहीं रहा और उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। लानवान जी जब तक अपना गुस्सा निकाल नहीं लेता उसका गुस्सा शांत नहीं होता है। और विभूषण इस सभी से अनजान है। वो लालमान जी के डार्क लव से अनजान है, बिल्कुल अनजान। दूसरी तरफ सासुंचल जो कि अपने एक अपने केबिन में जाता है और केबिन के अंदर जाकर वे एक चाबी उठाता है और चाबी लेकर एक रूम के सामने आता है और उस रूम को ओपन करता है और उस रूम से ड्रेसेस निकालने लगता है। और वो ड्रेसेस ले जाते हुए वो सोचता है, भी तुम शायद खुशकिस्मत भी हो और नहीं भी, क्योंकि तुमने जिसे चूज किया है वो एक डार्क है, डार्कनेस। मैं चाहता हूँ, मैं प्लेस करता हूँ कि तुम उसके साथ खुश रहो। ये वो कहते हुए वहां से जा रहा था और वो फिर उसे एक फ्लैशबैक जो सॉफ्ट जो देख रहा है वो दिखाते हैं। कॉलेज टाइम कॉलेज टाइम में सभी स्टूडेंट, लंच टाइम था, सभी स्टूडेंट रूम से बाहर थे, पर सॉफ्टलैंड जो कि एक लेडी के साथ बैठकर फ्लर्ट कर रहा है। वो लेडी जो कि लानवान जी को डेट कर रही थी। लानवान जी उसे प्यार नहीं करता, ये सब जानते हैं। सौ सुजन भी सौ सुजन जानता है कि ये सिर्फ लानवान जी के प्लेजर के लिए है और कुछ भी नहीं। वो लेडी जो कि एक अच्छे खासे घर से तो नहीं थी, पर हाँ उसके पापा बिजनेसमैन में थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट रखते थे और वही था उनकी छोटी मोटी ऑफिस था। तभी वो लेडी जो कि लॉन बंच को डेट कर रही थी और ये बात सौ सुनचुन जाता था। पर सौ सुनचुन उस वक्त लॉन बंच की डार्कनेस को नहीं जानता था। उन दोनों की दोस्ती पुरानी थी, पर सौ सुनचुन पहली बार लॉन बंच की डार्कनेस को देखता है जब लॉन बंच उस लेडी को भी वसन सॉरी दोस्तों सौ सुनचुन के साथ देखता है। तब वो गुस्से में आता है और वो सौ सुनचुन को कहता है, सौ सुनचुन क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना वो कौन है, वो मेरे को डेट कर रही है। तभी सब सुन कर, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, तुम मजाक को भी इतना सीरियसली क्यों ले लेते हो। मैं हमेशा तुम्हारे इस सीरियसपन से बहुत ज्यादा ही अननोइंग होता हूँ। दूसरी तरफ वो लेडी अपने फ्लर्टी नेचर को चालू रखती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब सिंचन में इंटरेस्ट रखती थी। भले ही वो लाल मांझी इतना हैंडसम नहीं है, पर हाँ वो लाल मांझी से भी ज्यादा उस पर खर्चा करेगा। ऐसा नहीं है कि लाल मांझी गरीब था, नहीं, लाल मांझी पैसे वाला था, पर वो पैसे को सोच समझ के खर्चा करता था क्योंकि वो जानता है कि ये सिर्फ उसके साथ उसके पैसे के लिए है। और लाल मांझी भी कोई उसके साथ प्यार के लिए नहीं, बस प्लेजर के लिए था, बस नाइट स्टैंड के लिए। और हाँ वो लेडी जो नाइट में लाल मांझी का प्लेजर देती थी, इसलिए वो दिन में उसके लिए थोड़ा मोड़ा खर्चा किया करता था, ज्यादा नहीं। दूसरी तरफ वो लेडी लालवान जी को इग्नोर करते हुए साउथ सिंचन के अपने हाथों को साउथ सिंचन के नेक पे ग्रैब करते हुए उसको ऊपर अपने आप को लीन करते हुए उसके होठों के पास जाने की कोशिश कर रही थी, पर तभी लालबान जी उसे बाल से खींचते हुए नीचे फेंकता है और कहता है ओ। और फिर वो अपने घुटनों पे बैठते हुए
अपने पैरों के साथ घुटनों पे घुटनों के और पैरों के बल बैठते हुए कहता है, ओ यू, मुझे पता था कि तुम सिर्फ एक प्रोस्टिट्यूट बिच हो जो कि हमेशा एक नए मैन को अपना डर्टी सुगर बनाने के लिए पागल रहती है। पहले मेरे पास आई क्योंकि मेरे पास पैसा ही पैसा था, पर जब तुम देख रही हो कि तुम्हारे मन मुताबिक मैं तुम पे पैसा खर्च नहीं कर रहा हूँ, तो अब तुम इसके पास जा रही हो। अभी रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तुम्हारा मैं ऐसा हल करूंगा कि तुम उठकर पानी नहीं पी पाओगी। ये कहकर वो हंसने लगता है और वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ साउथ सिंचन ये सब देख के शौक था, और शौक था लालू जी की डार्कनेस देखकर। तभी साउथ सिंचन उस लेडी को हाथ देकर उठाता है। दूसरे दिन उस लेडी का एक एक्सीडेंट हो चुका था। भगवान का शुक्र था कि वो लेडी ज्यादा ज्यादा इंजर्ड नहीं थी। उसके हाथ और होठ पर ये दो जगह ही चोट थी, बाकी पूरा शरीर ठीक था, बस हाथ और होठ। ये देखकर साउथ सिंचन को लाल बांझी पे थोड़ा डाउट होता है, और इधर वो लेडी को याद आता है कि लाल बांझी रात को उसके घर आया था और उसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया था, और उसे कहा कि अगर इसके बारे में उसने किसी को बताया तो इससे भी बुरी हालत उसका वो करेगा। इसलिए वो लेडी डर के मारे वो कुछ नहीं बताती, और फिर इसके बाद वो चाइना छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। और फिर उस एक्सीडेंट के बाद सासुनचैन लालमान जी से थोड़ा कटा कटा रहने लगा, क्योंकि वो जानता है कि लालमान जी कितना ज्यादा पॉजिटिव है लोगों को लेकर, खास करके उन लोगों को लेकर, चाहे वो प्यार करता है या नहीं करता। अगर वो किसी को टॉय की तरह इस्तेमाल कर रहा है तो वो टॉय भी, अगर कोई उसे छीन रहा है तो उस टॉय को खत्म करना वो पसंद करता है। लेकिन अब विभूषण के साथ क्या होगा? तो यहाँ पे फ्लैशबैक खत्म होता है दोस्तों। दूसरी तरफ ये सब लालमान जी ये सब ड्रेसेस देखकर एक ड्रेस चूज करता है खुद के लिए। ये ब्लैक ये ब्लैक कलर का सूट था। ये ऊपर से नीचे तक ब्लैक था और इसकी शर्ट रेड कलर की थी, और विभूषण ने वाइट कलर के क्लॉथ को पसंद किया था, ड्रेस को पसंद किया था। अब बस दोनों ही वहां से वे विभूषण को लेकर कार वे ड्रेस को पसंद करके विभूषण को लेकर कार में आता है और ड्राइवर को कार चलाने के लिए कहता है। फिर ड्राइवर कार चला रहा था और लालमान जी विभूषण को देख रहा है। लालमान जी जो विभूषण को बस देखे जा रहा है और देखे जा रहा है, और वे उसके हाथों को लेता है, जो कि वो हाथों को देख रहा है और उसे लेने की कोशिश में कुछ सोचा है। पर तभी विभूषण का घर आ जाता है और फिर विभूषण कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर अपने घर के अंदर चल जाता है लालमान जी, जो उसे थोड़ी देर देखता है। फिर उसके बाद वो अपने ड्राइवर को कार चालू करने के लिए कहता है, और उसके बाद वे अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। और फिर वे अपने घर जाकर शावर लेके और फिर उसमें सो जाता है। दूसरे दिन सब ही व्यस्त है, बहुत ज्यादा बिजी। मैडम लैंड लैंड मैंशन में मैडम लैंड और वी मैंशन में मैडम वी। तभी सब तैयार होते हैं। टाइम कैसे बीत रहा है किसी को नहीं पता। सभी मैरिज हॉल में आ चुके हैं। मैरिज हॉल में आने के बाद सभी ने अपने 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 काम में लग चुके हैं। कोई डेकोरेशंस देख रहा है, कोई क्या बना है क्या नहीं बना, कितने देर में बनेगा, क्या करना है, टेस्ट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। और दूसरी तरफ लालमान जी जो अपने रूम में तैयार हो रहा है, और विभूषण अपने रूम में। वे तैयार होने के बाद वे दोनों ही बड़े बेसब्री से लालमान जी इंतजार कर रहा है, और विभूषण बहुत ज्यादा नर्वस है क्योंकि आज उसकी मैरिज है। कुछ देर बाद टाइम हो जाता है मैरिज का। सभी मैरिज हॉल में इकट्ठा थे। सभी सभी वहां पे मैडम ले जो कि अपने बेटे को लेने आई थी, वो गेट नॉक करते हुए कहती, लालमान जी चलो मैरिज का टाइम हो गया है। लालमान जी जो कि मैरिज उस रूम से बाहर निकलता है
और फिर वो मैरिज हॉल की तरफ जाता है और मैरिज हॉल के सेंटर में जाके खड़ा हो जाता है। इधर दूसरी तरफ वी मैडम और लैंड मैडम दोनों ही विभूषण को लेने गई है और वे दोनों ही विभूषण को लेकर रूम से बाहर आती है। तभी मिस्टर वी एक नम आंखों के साथ उस रूम वहां पे आते हैं और विभूषण का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, बेटा चलो, आज तुम्हें तुम्हारे जीवन साथी के पास जाने का वक्त हो गया है। इसके बाद वे उसे लेकर लाल वांजी के पास चले जाते हैं। दूसरी तरफ लाल वांजी वहां पे इंतजार कर रहा है। लाल वांजी विभूषण का इंतजार कर रहा है। विभूषण वहां पे खड़ा है, खड़ा होते हुए आ रहा है, चलते हुए, सॉरी दोस्तों, चलते हुए आ रहा है। वे उसने एक वाइट कलर का क्लॉथ पेयर किया हुआ है और उस पे उसने एक लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव बेल्ट पहना हुआ है। ये बेल्ट इतना ब्यूटीफुल है कि इसे देखकर कोई भी कह सकता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव बेल है। ये बेल एक लॉन्ग बेल है। इस बेल सीधा जमीन को टच कर रही है। ये विभूषण के जमीन को विभूषण के पैरों से होते हुए जमीन के नीचे तक गई हुई है और नीचे भी ये बहुत लॉन्ग से पूरे चारों तरफ इसने अपने जमीन को अच्छी तरीके से ढका हुआ है। और इस बेल के साथ एक केप है। ये केप थोड़ा बिग है। इसमें बहुत ही सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं। इत- और साथ में विभूषण ने एक रेड कलर का गुलाब का फूल लिया हुआ है, बुके लिया हुआ है और वो इसके साथ ही वहां पे आता है। यहाँ पे लालवन जी विभूषण को ऐसे देख के पूरी तरीके से हैरान और अपने आप को उसमें खोया हुआ महसूस करता है। तभी मिस्टर वे विभूषण के हाथ लालवन जी के हाथ में देते हुए कहते हैं, ये मेरा सबसे छोटा बेटा और सबसे प्यारा है। इसे तुम्हें बस प्यार और केयर देनी है। और अगर मुझे पता चला कि विभीषण चोट में है तो मैं इसे तुमसे छीन लूंगा और अपने बेटे को एक एक अच्छी लाइफ तुमसे अलग होकर अगर जीनी होगी तो मैं जियाऊंगा, पर मैं ये नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे एक अच्छी लाइफ दो। मैं अगर मेरे बेटे को कभी तुमने दुख दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लालवान जी अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर वहां पे मैडम भी आते हुए कहती है, तुम उसे डरा रहे हो। और ये कहकर फिर लालवान जी से कहती है, बेटा मैं हम चाहते हैं कि विभूषण तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहे और इसलिए तुम्हारे फादर इन लोग थोड़ा डरे हुए हैं। ये कहकर वे स्माइल करती है। दूसरी तरफ वहां पे प्रीस्ट आते हैं, दोनों की ही शादी करवाते हैं। दोनों की शादी करवाने के बाद वे दोनों को किस करने के लिए कहते हैं। किस करने के बाद वहां पे एक छोटी सी पार्टी चलती है। इस पार्टी के बाद लानवान जी और विभूषण इस पार्टी में सभी को अटेंड करते हैं। पर लानवान जी के मन में तो कुछ और चल रहा था कि बस वो यहाँ से कब निकले और कब कब वो अपने मेंशन पहुंचे। इधर इधर दूसरी तरफ विभूषण जो कि सब चीजों से अनजान अपने मैरिज में आए दोस्तों से मिल रहा है और उसके दोस्त जिस तरह से विभूषण को टच कर रहे हैं ये लालबाजी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। कोई दोस्त उसे शोल्डर से अपने हाथों से, कोई उसे हक कर रहा है, कोई उसे अपने एक हाथ से ग्रैब कर रहा है, कोई उसके दोनों हाथों को पकड़ के हिला रहा है। जो भी उसे मिलने आ रहा है वो ऐसा ही कर रहा है। तभी वहाँ न्यू सेन आता है, फ्लर्टी, आप तो जानते ही हैं। न्यू सेन वहां पे आकर विभूषण से एक मजाक में टोन में कहता है, ओ आखिरकार तुमने शादी कर ही ली तो तुम अब शादी करके मुझे भूल मत जाना, अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को, ओके। ये कहकर वो लालमान जी की ओर देखते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि मुझसे हैंडसम है, पर
मुझे भूलना मत, समझे? ये कहकर वो विभूषण के चीज पर एक चीक्स पर एक फ्लैट किस देता है। विभूषण हंसते हुए कहता है, न्यूज़ है, तुम नहीं बदलोगे। और ये सब लालवान जी को पसंद नहीं आ रहा। लालवान जी इस सबसे बिल्कुल खुश नहीं है। लालवान जी अब बस उसका गुस्सा फूटने ही वाला है, पर उसने अपने आप को शांत किए हुए है। दूसरी तरफ हमारा विभूषण इस सबसे अनजान अपने फ्लर्टी नेचर से अब न्यूज़र से फ्लर्टिंग करना शुरू करने ही वाला था, तभी वहां पे यानली और सिंह यानली और जंछ आते हैं। दोनों ही विभूषण को कहते हैं। पहले यानली कहती है, वी तुम अपनी लाइफ में हैप्पी रहना और हमेशा खुश रहना बेबी। आश्चर्य ओके। वो अपना सब हाँ में हिलाता है और कहता है, यस यान सीजे। तब यानली कहती है, अपने मेरिड लाइफ को एक अच्छी शुरुआत देना और हमेशा लालमन जी के साथ और उस पे हमेशा अपना प्यार देना, अपने लाइफ को एक सुंदर हेवन बनाना। ये कहकर वो विभूषण के सर पे रफल करती है। दूसरी तरफ चंचा चिढ़ते हुए कहता है, अच्छा है तुम जा रहे हो, वरना हाँ, दिन भर बस इधर से उधर और इधर से उधर करते रहते थे। मुझे तुम्हारी फिक्र करनी पड़ती थी, अब मुझे ये फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। ये कहकर वह चंचा उसकी ओर एक अनोइंग लुक देता है और वो उसे वहीं छोड़कर और यानली को वहीं छोड़कर वो वहां से चला जाता है। जैसे ही वो पलटता है उसकी आंखों से बस आंसू गिर चुके होते हैं। और विविसर बोलता है, ये कैसा है? ये आज के दिन भी मुझे रुलाने की कोशिश कर रहा है। और देखते ही देखते विभूषण भी बस रोने लगता है। जैसे ही जनसा के कानों में विभूषण की रोने की आवाज आती है, बस फिर क्या था, जनसा पलटा है और विभूषण को पकड़ के वो भी अपने आंसुओं को जो इतनी देर से बस एक ही बार गिरे थे अब उसे लगातार गिराने लगता है। तभी वी मैडम वी आकर कहती है, अच्छा अच्छा बहुत हुआ, अब रोना भी बंद करो। तभी विल्सन कहता है, ब्रदर आप हमेशा हमेशा मुझसे ऐसे ही करते हो क्या? आज के दिन में आप मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकते? तभी चंचा कहता है, तुम चुप रहो, तुम तो बस रोते रहते हो। तभी न्यूसन भी कहता है, आप भी तो रो रहे हो। तभी चंचा कहता है, मैं रो नहीं रहा, बस मेरी आंखों में कुछ चला गया है, उसे उसकी वजह से मेरी आंखों से पानी गिर रहा है। ये सुनकर सब वहां पे हंसने लगते हैं। तभी वी कहता है, अच्छा इस तरह से गिरता है आंखों से पानी? तभी चिंचा कहता है, चुप रहो, मुझे अब गुस्सा दिला रहे हो, अगर तुम ज्यादा बोलोगे तब मैं तुम्हारी कुटाई करूंगा। ये कहकर वह वहां से पलटता है और विभूषण को वहीं छोड़कर एक कोनर में जाकर बस फूट फूट कर रोने लगता है। दूसरी तरफ विभूषण अपनी यानली सीजे को गले लगाते हुए कहता है, सीजे उसे देखो ना, वो कभी भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करता। तभी लालमान जी और विभूषण के पास मैडम लेन आते हुए कहती है, ठीक है बहुत हो गया रोना धोना, अब चलो खाना भी खा लो। तभी मैडम लेन और विमेन सर मैडम भी सभी मैडम भी और लालमान जी, विभूषण, मिस्टर लेन, मिस्टर वी, यानली, संसा, ये सब मिलकर डिनर के लिए एक डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं और सभी अच्छे से डिनर करते हैं। रात हो चुकी थी। डिनर करने के बाद सभी वहां से अपने अपने मेंशन के लिए निकल जाते हैं। लालवान जी और विभूषण का मेंशन अलग था, जो लालवान जी ने और विभूषण ने लालवान जी ने अपने और विभूषण के लिए खरीदा था। और ठीक है, बाय बाय दोस्तों। और अब हम देखते हैं